जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर द्वारा आगामी 9 अप्रैल को नवकार दिवस को वृद्ध और ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में जैन समाज के विभिन्न मंदिर संस्थाओं, प्रतिष्ठित समाज सेवियों और प्रमुख पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 150 से अधिक जैन संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन आयोजन के भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह बुधवार 26 मार्च को जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। उनके दौरे के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे रसल चौक स्थित स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन से होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे अहिंसा चौक से दीनदयाल चौक मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। इसी क्रम में दोपहर 1 बजे ग्रीन सिटी चौराहा पर दीनदयाल लेक से ग्रीन सिटी मेन रोड का भूमि पूजन किया जाएगा। दोपहर 1:45 पर पिसनहारी मड़िया पर 2 लेन लिंक मार्ग के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। मंत्री श्री राकेश सिंह दोपहर 2 बजे महाराणा प्रताप वार्ड में आई टाइप मार्ग से गजरत कॉलोनी तक सीसी मार्ग और यश किराना से भूकंप कॉलोनी मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। फर्जीवाड़े से आदिवासियों की भूमि हड़पने के आरोप में ग्वारीघाट निवासी गंगा पाठक और उसकी पत्नी ममता पाठक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को पुलिस ने ग्वारीघाट रोड स्थित उनके घर पर एक फार्म हाउस पर छापा मारा, लेकिन दोनों का ही कोई सुराग नहीं मिला। धोखाधड़ी के संबंधित 2 प्रकरणों में एक थाना बरगी में पंजीबद्ध हुआ था और दूसरा थाना तिलवारा में, तो उसके संबंध में फरार आरोपी हैं, उनकी तलाश हेतु ये सुख सागर वैली में आए थे। गंगा पाठक हैं और उनकी पत्नी है और अन्य आरोपी हैं। तो अभी इनकी गंगा पाठक के आवास पर इनकी तलाश पतासाजी हेतु आए थे हम। क्या पाया गया? अभी तलाश की सकूनत से तो फरार हैं वो। उनके परिवारजनों को बोला है कि जांच में सहयोग करने के लिए और उनकी पतासाजी करने के लिए जो भी आगे तथ्य आएंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करें। जबलपुर के गढ़ा आनंद कुंज में बीते दिनों अनिल दुबे के घर हुई 10 लाख रुपए के जेवर चोरी के मामले को लेकर पीड़ित ने गढ़ा थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने की शिकायत एसपी से करते हुए अवगत कराया कि बीते दिनों उसके घर डायमंड का पैंडल, सोने के 2 झुमके व अन्य सामान कीमती 10 लाख रुपए का चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा गढ़ा थाने में की गई। वहीं गढ़ा थाना पुलिस चोरी के मामले को लेकर उदासीनता अपना रही और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। वहीं पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई कि उक्त मामले में कार्रवाई की जाए। अरे हमारे यहाँ कुछ चोरी हो गई थी, तो उसके लिए कंप्लेंट डाली थी गढ़ा थाने में। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा ऐतिहासिक योद्धा राणा सांगा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने पर जबलपुर में विरोध तेज हो गया है। व्हीकल मोड़ पर क्षत्रिय समाज का उग्र प्रदर्शन। इस बयान से नाराज क्षत्रिय समाज ने थाना रांझी के व्हीकल मोड़ पर सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका और जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे इतिहास के महान योद्धाओं का अपमान करार दिया और बयान वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन जी के द्वारा हमारे क्षत्रिय महासभा के पूरे देश के ठाकुर समाज के आराध्य राणा सांगा के खिलाफ जो संसद में अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर क्षत्रिय महासभा आक्रोशित है और क्षत्रिय महासभा का एक एक कार्यकर्ता आज आक्रोशित है। पूरे देश के अंदर जगह जगह पर स्थानों पर रामजी सुमन के पुतला दहन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रांझी की तरफ से इस व्हीकल मोड़ में पुतला दहन किया गया है। वास्तव में एक सांसद को इस प्रकार की जो टिप्पणी वो भी संसद में करना, ये घोर अपराध है। इसकी क्षत्रिय महासभा घोर निंदा करता है और जो रामजी सुमन सांसद के पहले जो राम लिखा हुआ है वो भी उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम है, वो भी हमारे आराध्य रहे हैं और हम ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा क्षत्रिय महासभा उनकी घोर निंदा करता है और आने वाले समय में अगर इस प्रकार की टिप्पणी पुनः की जाएगी तो पूरा क्षत्रिय महासभा पूरे देश के अंदर बृहद आंदोलन करेगा और समाजवादी पार्टी की हम घोर निंदा करते हैं। सुभाष टाकीज हनुमान ताल स्थित समधड़िया कॉन्वेंट स्कूल को अचानक बंद करने के फैसले से अभिभावकों में भारी आक्रोश है। वर्षों से संचालित इस स्कूल से नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की शिक्षा दी जाती है, जिससे आईटीई के तहत कई छात्र पढ़ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने की जानकारी दी, जिससे वे अब असमंजस में हैं और उन्हें अपने बच्चों का दाखिला अन्य स्कूलों में कराने के लिए कहा गया है। हम लोग आए हैं यहाँ पर ज्ञापन लेकर के कि हमारा बच्चा समधड़िया कॉन्वेंट पूर्व सुभाष टाकीज में
पढ़ाई कर रहे थे हम सबके बच्चे, आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे थे। अब स्कूल वालों ने बिना सूचना दिए बंद कर दिया स्कूल। अब हम हमारे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? प्रावधान क्या है कि आरटीई के तहत आप सेकंड टाइम एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अब जब वो स्कूल बंद कर दिया गया तो उसके लिए हम लोग का क्या सोल्यूशन है? हम हमारे बच्चों को कहाँ हम लेकर जाएं? हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हम स्कूल का इतना ज़्यादा एजुकेशन फ़ीस नहीं दे पाएंगे, उसके बाद में और भी दीगर खर्चे हैं। तो बताइए हम क्या करें? इनके पास और भी ब्रांच हैं, मगर मैनेजमेंट कोई बात ही नहीं कर रहा है इस विषय में कि हम हमारे बच्चों को कहाँ लेकर जाएं, किस ब्रांच में ये लोग हमारे बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। हमने हमारा बच्चा नहीं निकाला स्कूल से, बट इन लोगों ने स्कूल बंद किया है। जवाबदारी इनकी बनती है कि हम हमारे बच्चों को कहाँ लेकर के जाएँ। आप इनके ये हम लोग किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर दें, लाइक ग्रीन वैली वगैरह, और भी जो इनकी ब्रांचेज है ये वहाँ शिफ्ट करें हमको। ये लोग कोई मुद्दे में बात ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ पर ये स्कूल था? ये सुभाष टाकीज, पूर्व सुभाष टाकीज मिलौनीगंज, ये वहाँ है। स्कूल बंद करने की कुछ पता चला क्यों? बिल्डिंग का इशू बता रहे हैं ये लोग। अब इंटरनल मुद्दा क्या है ये हमें नहीं मालूम, हम लोग को बस ये बताया गया है। कुछ सरकार का कुछ। कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे? 1200-1500 बच्चे पढ़ते होंगे। पूरा स्कूल बंद कर दिया गया है। कोई कारण नहीं बताया हमने? बस ये बिल्डिंग का मसला बताया है, बिल्डिंग का इशू है। तो आप लोगों ने बात की उनसे? हाँ, वो लोग बस इसी ये बोल के और टरका दिए हम लोगों को। बताया नहीं कि दौर नहीं, बस बंद हो गया, आप अपना एडमिशन कहीं भी ले लीजिए। आज आप कलेक्टेड आए रहे, क्या मुलाकात हुई आपसे? क्या सर से कलेक्टर साहब से मुलाकात तो नहीं हुई है, एसडीएम से हम लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दे दिया है। क्या आश्वासन मिला? जल्द से जल्द कार्रवाई होगी ये बोला है बस। आपका नाम बताएं। श्री नंजुम। बेटे का नाम? उजैफ अहमद। क्या है ये समदड़िया कॉन्वेंट स्कूल सुभाष टाकीज हनुमानताल जबलपुर के अभिभावकगण द्वारा स्कूल प्रबंधन द्वारा अकस्मात स्कूल बंद कराने की घोषणा की गई है, जिसके लिए अभिभावकगणों द्वारा कलेक्टर महोदय को एक शिकायती आवेदन दिया गया है ताकि ये स्कूल को बंद न होने दे, स्कूल चालू रहे ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये आवेदन प्राप्त हुआ है। किस कारण बंद कर रहे हैं, क्या बताया? ये इसमें कोई कारण तो नहीं दिया है, बिना सूचना इन्हें बंद करने का घोषणा की है। कुछ शासकीय योजनाओं से बच्चे भी पढ़ते हैं, वो बच्चे ये इनके आवेदन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने ये लिखा है कि बंद किया जा रहा है, तो अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बंद ना किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो। इस माध्यम से कलेक्टर महोदय के समक्ष ने आवेदन दिया है। ये आवेदन मैं अभी तत्काल कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करवा दूंगा। कलेक्टर महोदय उचित कार्रवाई करेंगे। 5 मार्च को भोपाल के ऐशबाग थाने में पदस्थ थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल सहित 3 अन्य पुलिस कर्मियों को 3 आरोपियों को बचाने के लिए करीब 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। हालांकि कार्रवाई के दौरान सभी लोग फरार हो गए थे। जिस थाने में जितेंद्र गढ़वाल पदस्थ थे उसी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद टीआई की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर उन्हें जस्टिस मनिंदर एस भट्टी ने जमानत का लाभ दिया है। ये मामला ऐसा था कि थाना प्रभारी जो कि भोपाल में पदस्थ हैं, उनको झूठे रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी बनाया गया था, जिनकी अग्रिम जमानत के लिए हमने न्यायालय में पेश किया था। और महत्वपूर्ण जानकारी इस केस में यह है कि पूर्व में थाना प्रभारी द्वारा डीसीपी भोपाल जो है उनको ये शिकायत की गई थी एएसआई के खिलाफ कि ये कुछ अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निष्ठापूर्वक नहीं निर्वाह कर रहे हैं और ये कुछ आरोपियों से पैसे के लेन देन को लेकर संपर्क में हैं। और जब ये पैसे उनके पास से बरामद हुए रिश्वत के, जो कि उनके घर से बरामद हुए थे, इन्होंने इनका नाम भी संलिप्त कर लिया। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इस केस पे जमानत मिली? कोर्ट ने यही टिप्पणी की है, इसी फैक्ट्स को कंसिडर किया कि इन्होंने पहले डीसीपी को शिकायत की थी थाना प्रभारी ने इनके खिलाफ, एएसआई के खिलाफ, जो कि बदले के रूप में इन्होंने इनका नाम भी इसमें ले लिया। एएसआई गिरफ्तार नहीं किया था? नहीं, एएसआई को उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया था। कब का मामला है, कितने की रिश्वत? ये 5 तारीख का मामला है, 5 मार्च का, और ये रिश्वत 4,94,000 था, लिया इनके पास से बरामद हुआ और पूरा था 25 लाख का। अभी स्टेटस रिपोर्ट क्या है मैम? एएसआई कहाँ है, अरेस्ट हुआ कि? इसकी जानकारी नहीं है, विवेचना में। लोकायुक्त ने क्या अपना जो चार्जशीट थी वो पेश कर दी? हाँ, ये चार्जशीट पेश कर दी गई है, उसी को कंसिडर करके न्यायालय ने इनको अग्रिम जमानत दी है। मध्य प्रदेश के विधि महाविद्यालयों में हो रही अनियमितताओं को लेकर महाकौशल्या स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक बार फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अधिकांश विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट।
इन्होंने जो विधि महाविद्यालय है उनको लेके एक ज्ञापन सौंपा है, जहाँ पर उनकी कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने कहा है कॉलेजेस में कुछ जो सुविधाएं हैं वो नहीं हैं, फैकल्टी के बारे में भी इन्होंने बोला है, और एक विशेष कॉलेज के बारे में भी इनका एक ज्ञापन है। तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय इसकी जांच करेगा, और क्योंकि सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट का मामला जो है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है और वहाँ से भी डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो भी विश्वविद्यालय से कार्रवाई अपेक्षित है वो विश्वविद्यालय द्वारा ज़रूर की जाएगी। मैम आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर ममता राव, विभाग अध्यक्ष विधि विभाग। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग काली पट्टी बांधकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए। बिल्कुल इसी तरीके का हाल है विश्वविद्यालय की निरीक्षण कमेटी का, जो विश्वविद्यालय द्वारा ही गठित करी जाती है। आज हम लोग ने आरोप लगाया हुआ है विश्वविद्यालय की जो लॉ डिपार्टमेंट की जो निरीक्षण किया जाता है लॉ कॉलेजों का, उनके ऊपर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बार-बार ये हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था कि शहर के अंदर लगभग 10 से 12 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उन लॉ कॉलेजों को संचालित होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम्स का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रमुख जो नियम है कि 28 कोर्ट के प्रिंसिपल होना चाहिए, 28 कोर्ट के 40 छात्रों में 1 टीचर होना चाहिए और एक पर्सनल बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के नियमों का उल्लंघन करके भी लॉ कॉलेज संचालित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा एक तो जो लापरवाही करी जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा गठित ही निरीक्षण कमेटी के द्वारा करी जा रही है। जो निरीक्षण करने जाते हैं और आँखों में काली पट्टी बाँध के जा रहे हैं, हाथों में कैश के लिफाफे लेके आते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और फर्जीवाड़ा तरीके से लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आज हमने भी तो मांग करी हुई है कि एक निष्पक्ष कमेटी वो बनाए और निष्पक्ष कमेटी में आज हमारे एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को वो सदस्य बनाए, वो एक दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दूध की रक्षा करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाता है। आज पूरे शहर के अंदर 12-15 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि हर लॉ कॉलेज, जो अधिकांश लॉ कॉलेज में कम से कम 70 से 80% लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करने को लेकर हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था और आज हम आंखों में काली पट्टी बांध के आए हुए हैं और इसी तरीके का रवैया रहा विश्वविद्यालय का तो हम आगे एक आंदोलन भी करने जाएंगे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन।